देखो हमारे जो पाठ्य पुस्तक है अंतरा, उसका जो काव्य खंड है उसमें जयशंकर प्रसाद का हमने परिचय पढ़ लिया था। और जयशंकर प्रसाद की वो जो कविताएं हैं, एक देवसेना का गीत और दूसरा काव्य का गीत हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। देवसेना जो है वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, उन्हें पाना चाहती है। देवसेना का प्रस्ताव स्कंदगुप्त ठुकरा देता है। बाद में बहुत समय बाद फिर जीवन के अंतिम क्षणों में स्कंदगुप्त अपना प्रस्ताव लेकर के देवसेना के पास आता है। देवसेना फिर से उसका प्रस्ताव ठुकरा देती है। और दूसरा जो गीत है वो कार्नेलिया का गीत है। ये सिकंदर के जो सेनापति सेल्यूकस थे उनकी बेटी है, ग्रीक जीवन में है। और इस गीत के माध्यम से वो भारत की जो महिमा है उसका गुणगान करते हैं। हम आज ये दोनों जो गीत हैं जो कविता के रूप में हमारे पाठ्य पुस्तक में हैं वो पढ़ेंगे। जो पहले है देवसेना का गीत। देवसेना का गीत में शुरुआत में कहती है आहा आहा वेदना मिली विदाई। कहने का मतलब है देवसेना सोचती है कि मेरे जीवन के अंतिम पड़ाव में भी मुझे दुखों से छुटकारा नहीं मिला है। यानी वेदना मिली विदाई के मैं इस जीवन के अंतिम पड़ाव में इस जीवन से विदाई ले रही हूँ, तब भी मुझे मेरे दुखों से छुटकारा नहीं मिला है। आज भी मैं वही पीड़ा और वही वेदना भोग रही हूँ। वेदना का मतलब होता है दुख। वेदना का क्या मतलब होता है? वेदना का मतलब होता है दुख। मैंने ब्रह्म जीवन संचित, जीवन का मतलब होता है जीवन भर, संचित का मतलब होता है इकट्ठा करना। वो कहती है कि मैं अपने यौवन में जो किए गए कार्यकलाप हैं, मैंने कर्म उसको माना, मैंने उसको अपना कर्म माना, पर आज मुझे लगता है कि मैंने वो सिर्फ भिक्षा मांगने का ही कार्य किया। वो यादें आज देवसेना को कचोट रही है। मैंने ब्रह्म जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। मधुकरियों का मतलब होता है भिक्षा। देखो मधुकरी का मतलब होता है भिक्षा। क्या होता है? भिक्षा। वो कहती है कि मैंने जिस प्रकार भीख संचित करता है भिखारी, उसके पास कुछ नहीं बनता, उसी प्रकार मैंने भी अपने जो जीवन के कर्म हैं वो आज मेरे पास कुछ नहीं बचे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी कार्य जीवन भर किए हैं वो एक ही थी। छल छल थे संजा के श्रम करना। श्रम करना का मतलब होता है पसीने की बूंदें। श्रम करना, श्रम कर्ण का मतलब होता है पसीने की बूंदें। पसीने की बूंदें आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। छल छल थे संजा के श्रम कर्ण। संजा का मतलब होता है जीवन का, संजा का जीवन का जो ढलता काल है, जिंदगी का जो ढलता काल है, वो देवसेना यहाँ जीवन का संध्या काल बता रही है। संध्या के श्रमकण पसीने की बूंदें तुझे कहते हैं श्रमकण। जीवन भर के अनंत परिश्रम के जो मेरे कण थे, अर्थात पसीने की जो बूंदें थी, वो निरंतर गिरे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पसीने की बूंदें नहीं, मेरे आंखों से प्रतिक्षण गिरने वाले आंसू हैं, मुझे ऐसा लगता है। आगे वो लिखती है, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। वो कह रही है
कि मेरी इस जीवन रूपी जो यात्रा है, या रूपक अलंकार है, मेरी ये जीवन रूपी जो यात्रा थी, इस पर कुछ भी नहीं, केवल दुख, खामोशी और एक अंतहीन अंगड़ाई है। मैंने मेरे जीवन यात्रा में अब तक एक तरह की खामोशी फैली हुई है। देखो, शर्मित शोपन की मधुमाया में, गहन विपन की तरु छाया में। शर्मित का मतलब होता है थका। शर्मित का क्या मतलब होता है? शर्मित का मतलब होता है थका हुआ, थका हुआ। शोपन की मधुमाया में, मधुमाया का मतलब होता है मधुर स्मृति। मधुमाया, मधुमाया, मधुमाया का मतलब होता है मधुर स्मृति, मधुर स्मृति। गहन विपन की तरु छाया में, गहन का मतलब होता है घना और विपन का मतलब होता है वन। गहन का मतलब क्या होता है? गहन का मतलब होता है घना और विपिन का मतलब होता है वन। विपिन का क्या मतलब होता है? वन। कह रही है देवसेना कि जिस प्रकार थके हुए शोपनों की मधुर स्मृति में, जैसे वन के पेड़ों में कोई गहरी नींद में सोया हुआ हो, और वो जब उस गहरी नींद में सोया हुआ हो, तब किसी ने आकर के उसके कान में कुछ कह दिया हो। देखो, शर्मित शोपन की मधुमाया में, गहन विपन की तरु छाया में, पथिक उन्नीदी स्मृति में किसने ये विहार की तान सुनाई। देखो, पथि का मतलब होता है यात्री। पथि का क्या मतलब होता है? पथि यानी यात्री, और उन्नीदी यानी नींद। स्मृति का मतलब होता है कान। स्मृति का मतलब क्या होता है? कान। अगर कोई व्यक्ति है, वो थका हुआ है और गहरे वन में पेड़ की गहरी छाया में सोया हुआ है और उसे हल्की सी नींद आ रही है, तब उसके कान में कोई आकर के मधुर स्मृति छेड़ देता है। उसी प्रकार से मेरे जीवन के यौवन के ढलते काल में भी इस ब्रह्मगुप्त ने आकर के मुझे ये फिर से प्रेम करने की जो है गुजारिश जो है, मुझे इस प्रकार लगती है कि जैसे थके हुए आदमी के कान में कुछ कह दिया। ये विहार की तान उठाई। विहार का मतलब होता है अर्धरात्रि में गाया जाने वाला गीत। विहार क्या होता है? विहार का मतलब होता है अर्धरात्रि में गाया जाने वाला गीत, ये विहार होता है। विहार की तान उठाई, लगी सतृष्ण दीठ की शब्द। वो जैसे आगे कहती है, सतृष्ण का मतलब होता है तृष्णा के साथ, और दीठ का मतलब होता है तृष्णा। देखो, ये जो है तृष्णा का मतलब होता है तृष्णा। तृष्णा के साथ, है ना, यानी प्यास। और दीठ, दीठ का मतलब होता है दृष्टि। दीठ का क्या मतलब होता है? दृष्टि या नजर। देखो, ये विहार की तान उठाई, लगी सदर्शन दीठ की सबकी, रही बच्चा की कीर्ति कब की। देवसेना ये कहती है कि मैं जब यौवन से परिपूर्ण थी, तब मुझे पाने के लिए न जाने कितने लोगों की ललचाई दृष्टि मुझ पर पड़ी, जबकि मैं उन सबसे बचती रही। मेरी आशा आहा बावली, तूने छोटी सकल कमाई। वो कहती है कि मेरी जो आशा थी, मैं इस आशा के साथ जी रही थी कि कभी ना कभी मुझे स्कंदगुप्त मिलेगा। और आज जब स्कंदगुप्त ये प्रस्ताव लेकर मेरे पास आए, तो मैंने इनका
स्वीकार कर दिया। अतः वो कहती है कि मैं जिस आशा के सारे जी रही थी, आज वो भी हमने खो दी है। यानी आशा रूपी जो सकल कमाई थी वो भी मैंने आज खो दी है। देखो, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, जीवन रूपी रथ, देखो जीवन रथ, जीवन रथ, यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। क्योंकि जीवन रूपी रथ, जीवन रथ, जीवन रूपी रथ, वो जो अलंकारों का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे किस प्रकार होगा ये। देखो, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पद पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर इससे हारी होड़ लगाई। होड़ का मतलब होता है स्पर्धा। होड़ का क्या मतलब होता है? होड़ का मतलब होता है स्पर्धा। कह रही है वो कि ये जो दुख है ये तो मेरे जिंदगी भर साथ रहा, मेरे जीवन के साथ रहा, और आज वही जो दुख है वो मेरे जीवन रूपी रथ को डामाडोल कर रहा है, पर उस पर प्रलय मचा रहा है। मैंने निज दुर्बल पद बल के, देवसेना कहती है कि मैं ये जानती थी कि मेरी हार होगी, मैं जीतूंगी नहीं, फिर भी मैंने अपने कम बल पर भी मैंने उसे होड़ लगा दी, ये जानते हुए भी कि मेरी हार निश्चित है। मैंने निर्दुर्बल पद बल इससे हारी होड़ लगाई कि मैं हार तो चुकी थी, फिर भी मैंने इसे स्पर्धा की होड़ लगाई। आगे वो लिखती है, लोटा लो ये अपनी हाथी। हाथी का मतलब होता है धरोहर। हाथी का क्या मतलब है? हाथी का मतलब होता है धरोहर। लोटा लो ये अपनी खाती। देवसेना भाव ये होकर कहती है कि मुझे आपने जो विश्वास रूपी धरोहर सौंपी थी वो वापिस ले लीजिए। लोटा लो ये अपनी खाती, मेरी करुणा हा हा खाती। के मेरी करुणा भी अब क्या है कि मुझे परेशान कर रही है, मुझे पीड़ा पहुंचा रही है। विश्व विश्व ना समझेगी ये मुझसे, इससे मन की लाज कमाई के अब ये जो तुम्हारी विश्वास रूपी खाती थी वो आप है स्कंदगुप्त वापिस ले लीजिए। अब ये मुझसे नहीं संभलेगी, क्योंकि मेरी करुणा ही मुझे पीड़ा पहुंचा रही है। हे संसार, मुझे ये प्रेम की पीड़ा नहीं संभलेगी, इससे मैं हार गई हूँ। इसने मेरे मन की लाज भी गंवा दी है। क्यों गंवा दी? क्योंकि मैंने स्कंदगुप्त का जो प्रस्ताव था वो वापिस ठुकरा दिया। तो ये गीत जो था वो देवसेना का गीत, हमारी जो कविता थी उसमें था। दूसरा जो गीत है वो है कार्नेलिया का गीत। जैसा कि आपको विदित है, कार्नेलिया सिकंदर का जो सेनापति था, सेल्यूकस, उसकी पुत्री थी। वो भारत से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने भारत की महिमा में ये कविता लिखी और लिखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद। देखो, कार्नेलिया का गीत की प्रथम पंक्ति क्या कहती है? अरुण ये मधुमेह देश हमारा। अरुण का मतलब होता है लाली मिर्च। अरुण का मतलब क्या होता है? लाली माँ। अरुण का मतलब होता है लाली या लाली का युग, लाली माँ या लाली का युग। देखो, अरुण ये मधुमेह, मधुमेह का मतलब होता है मिठास से भरा। मधुमेह का मतलब क्या होता है? मिठास से भरा। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षतिज को मिलता एक सहारा। देखो, क्षतिज, क्षतिज का मतलब होता है जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। यानी क्षति वो जगह है जब हम दूर देखते हैं
तो एक जगह ऐसा लगता है हमें कि धरती और आकाश दोनों मिल गए हैं, वो उसको क्या कहते हैं? क्षितिज। क्या कहते हैं? क्षितिज। देखो कार्नेलिया प्रातःकाल का समय है, वो कहती है कि ये हमारा देश भारत प्रातःकालीन जब ये लालिमा से युक्त हो जाता है तब ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा देश है वो मिठास से भरा हुआ है, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा के यहाँ भारत की भूमि ऐसी है कि अगर कोई अनजान व्यक्ति भी यहाँ आ जाता है और वो आश्रय ले लेता है, यहाँ रुक जाता है, तो उसे भी इस मिठास से भर देती है। सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुषिका मनोहर। देखो सरस का मतलब होता है सुंदर, तामरस का मतलब होता है कमल। तामरस का क्या मतलब है? कमल। सरस का मतलब सुंदर, गर्भ का मतलब होता है कोष। गर्भ का क्या मतलब है? कोष। और विभा का मतलब होता है आलोक। विभा का क्या मतलब होता है? विभा। विभा का मतलब होता है आलोक या प्रकाश। आलोक या प्रकाश। पर नाच रही तरुषिका मनोहर। तरुषिका का मतलब होता है पेड़ की चोटी। देखो तरुषिका का मतलब होता है पेड़ की चोटी, यानी ऊपर की दो डाली होती है पेड़ की चोटी। मनोहर का मतलब होता है सुंदर। मनोहर। मनोहर का मतलब होता है सुंदर। वो कहती है कार्नेलिया कि यहाँ जो प्रातःकालीन सूर्य की जो किरणें हैं वो ऊंचे ऊंचे वृक्षों से छन करके जब कमल पर पड़ती है तब बड़ी ही प्यारी लगती है, बड़ी ही सुहावनी लगती है। और जो वृक्ष की ऊपर की चोटी है उस पर जब सूर्य की प्रातःकालीन की किरणें पड़ती है तो वो भी नाचती हुई दिखती है। सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुषिका मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। कुमकुम मंगल का मतलब होता है शुभ, कल्याण का। मंगल का क्या मतलब होता है? शुभ। मंगल का मतलब होता है यहाँ शुभ, कल्याण का। देखो छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। कार्नेलिया कहती है प्रातःकालीन ऐसा लगता है कि सूर्य की किरणों से पूरी की पूरी जो भारत भूमि है वो उस पर कुमकुम छिड़क दिया ऐसा लगता है। लघु सुर धनु से पंख पसारे शीतल मले समीर सहारे। लघु सुर धनु का मतलब होता है इंद्रधनुष। सुर धनु धनु का मतलब होता है इंद्रधनुष। लघु सुर धनु से पंख पसारे शीतल मले समीर सार। समीर का मतलब होता है हवा। समीर का मतलब है हवा। मले का मतलब होता है सुगंधित। मले का मतलब होता है सुगंधित। सुगंधित। देखो वो कहती है कि सुबह के समय जो छोटे पक्षी हैं वो भी अपने पंख पसार करके शीतल यानी ठंडी और मले यानी सुगंधित हवा के सारे उड़ रहे हैं। तो ऐसा लगता है उनके पक्षियों के उड़ने से सुबह सुबह के छोटे छोटे इंद्रधनुष उड़ रहे हैं। उड़ते कर जिस ओर मुंह किए सरस समझ गीत नीर नित प्यारा। नीर का मतलब क्या होता है? घोंसला। नीर का मतलब होता है घोंसला। के भारत भूमि की तरफ जो पक्षी भी हैं वो भी अपना
आश्रय ढूंढने के लिए, अपना घोंसला ढूंढने के लिए उड़ते हुए आते हैं। और जब पक्षी यहाँ इस भारत भूमि को अपना घोंसला समझते हैं कि मनुष्यों की तो बात ही हो रही है, यहाँ जो पक्षी भी हैं वो भी इस भारत भूमि को अपना घोंसला समझते हैं। देखो, बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, के यहाँ जो बरसात होती है वो भी ऐसा लगता है कि यहाँ के जो निवासी हैं, भारत के जो निवासी हैं, उनके आंखों की करुणा जल बरस रही है। यहाँ भारत भूमि पर जो बरसात होती है तो गार्डेनिया कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि भारत के लोगों के आंखों की ये करुणा जल बरस रहा है। ले रे टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। अनंत का मतलब होता है सागर। अनंत का मतलब है सागर के इस भारत भूमि के लिए जो सागर में लहरें उठती है वो भी जब भारत के तट से आकर के टकराती है तभी उसे विश्राम मिलता है। लहरे टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। हेम कुंभले उषा सवेरे भरती धुलकाती सुख मेरे। हेम का मतलब होता है हेम कुंभ। देखो, हेम कुंभ इसका मतलब होता है स्वर्ण कलश। क्या होता है? स्वर्ण कलश। और उषा का मतलब लाली, सूर्य की लाली, उषा। सवेरे की लाली, है ना? सवेरे की लाली के यहाँ जब प्रातःकालीन सूर्य उदय होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उषा खुद है अपना स्वर्ण कलश लेकर के इस भारत भूमि पर सुखों की बरसात करती होगी, यहाँ पर सुख बिखेरती होगी। काले जैसा कहती है। देखो, मंदिर उनसे रहते जब जगकर रजनी बरतारा। मंदिर का मतलब होता है मस्ती पैदा करने वाला। मंदिर का मतलब होता है मस्ती पैदा करने वाला। मंदिर उन तेरे थे जब जगकर रजनी बरतारा। रजनी का मतलब होता है रात। रजनी का मतलब क्या होता है? रात। देखो, वो कहती है कि सुबह सवेरे जब सवेरा होता है तब मुझे ऐसा लगता है कि तारे भी क्या है रात भर जागने के बाद उगते हुए छिप जाते हैं। यहाँ क्या है? मानविकन अलंकार। यहाँ मंदिर यानी बस्ती पैदा करने वाला, और तारा यहाँ क्या बताया है? सोते। तारे को क्या बताया है कि रात भर तारे जाग रहे थे। तो तारों पर मानवीय चेष्टाओं का यहाँ आरोप कर दिया है, इसलिए यहाँ मानविकन अलंकार है। कौन सा? मानविकन अलंकार। मानविकन अलंकार वहां होता है जहां जड़ या अचेतन पदार्थों पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप कर दिया जाता है। यानी वो मानव की तरह या सजीव की तरह जब बर्ताव करने लगे जड़ या चेतन पदार्थ, तब वहां मानविकन अलंकार होता। तो मंदिर उनके रहते जब जगकर रजनी भर तारा। कार्नेलिया कहती है कि यहाँ तो जब रात भर तारे जब करके सूर्य उदय जब होता है, प्रातःकाल जब होता है, तो तब तारे भी उगते हुए छिप जाते हैं। तो ये जो गीत हमारे देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित थे, जिनका हमने अनुवाद किया। कार्नेलिया का गीत भारत की महिमा और भारत की सुंदरता, भारत की महत्ता को प्रदर्शित करने वाला गीत था। और देवसेना का जो गीत था वो उनकी जो वेदना थी वो इस कविता के माध्यम से प्रकट हुई।